जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। इस दुनिया में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़ा विज्ञान और दुनिया का कोई भी तर्क नहीं दे पाता। वे हमें जीवन के एक ऐसे निर्णायक चौराहे पर लाकर खड़े कर देते हैं जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और केवल एक ही रास्ता शेष बचता है। वह है अखंड विश्वास का रास्ता। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दर्द है, कोई ऐसी समस्या है जिसे वैज्ञानिक तर्क या महंगी दवाएं ठीक नहीं कर पाई हों? क्या आप किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जहां आपकी सारी उम्मीदें, आपकी सारी कोशिशें हार चुकी हैं और आप खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे हैं? तो आज हम आपके लिए एक ऐसी भावुक, सच्ची और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो सिद्ध करती है कि जहाँ मनुष्य का ज्ञान और उसकी सारी वैज्ञानिक सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ से श्याम बाबा का चमत्कारिक विधान शुरू होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कठोर तर्क और अटूट विश्वास के बीच एक ऐसी मर्मरिक लड़ाई है जिसका फैसला स्वयं हारे के सहारे ने किया। यह कथा रोहन और रिया नामक उन माता पिता की जिनकी गोद 8 साल तक सूनी रही। जब डॉक्टर्स ने अपनी फाइलें बंद कर दी, तब एक श्याम भक्त की अंतिम विश्वास की अरदास ने बाबा श्याम को पुकारा। कैसे बाबा श्याम ने अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव करके दिखाया, एक सूनी गोद को खुशियों से भर दिया। प्यारे भक्तों, यह कथा हमें बाबा श्याम की महिमा से जोड़ती है और इन चमत्कारिक कथाओं को पूरे विश्व में आप तक पहुंचाने के लिए हमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी कहानी। ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाले एक अत्यंत सफल, आधुनिक और पूरी तरह से तर्क पर आधारित जोड़े रोहन और रिया वर्मा की। रोहन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के अति उच्च पद पर थे, जहां उनका हर फैसला केवल डाटा और लॉजिक पर आधारित होता था। रिया भी शहर की एक प्रतिष्ठित और मांग वाली आर्किटेक्ट थी, जिनके बनाए गए डिजाइन बड़े बड़े मैगजीन में छपते थे और उनकी कला की तारीफ पूरे कारपोरेट जगत में होती थी। उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनका घर किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। आलीशान कमरों में अंतर्राष्ट्रीय कलाकृति और उनकी गैराज में विदेशी लग्जरी कारें खड़ी रहती थीं, जो समाज में उनके उच्च स्थान का प्रतीक थी। लेकिन उनकी सफलता और चमकदार जीवन के नीचे रोहन और रिया का विश्वास केवल एक ही चीज़ में टिका था, तर्क, विज्ञान और अपनी कठोर मेहनत का परिणाम। उनके लिए जीवन एक गणितीय समीकरण था और हर समस्या का हल केवल दिमाग और अत्याधुनिक तकनीक से ही निकल सकता था। पूजा पाठ, भजन या किसी भी प्रकार की भक्ति को वे केवल अंधविश्वास मानते थे, जिसे वे अक्सर मुस्कुराकर, थोड़ा अहंकार के साथ कहकर टाल देते थे कि यह सब भावनात्मक कमजोरी है जो समय की बर्बादी करती है। उनका विवाह हुए 8 साल का लंबा समय हो चुका था और उनकी इतनी परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी में एक गहरा और अथाह खालीपन था। उनके उस आलीशान घर में बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूंजी थी। घर में पूरी तरह से खामोशी थी। रोहन की दौलत और रिया की कला इन खामोशियों को नहीं भर पा रही थी। 8 साल तक संतान सुख पाने के लिए उनका संघर्ष एक लंबी, थका देने वाली और अत्यंत महंगी यात्रा थी। उन्होंने दुनिया के हर बड़े डॉक्टर, हर मशहूर प्रजनन विशेषज्ञ और हर अत्याधुनिक क्लिनिक का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की फाइलें इतनी मोटी हो चुकी थी कि वे खुद ही एक मेडिकल लाइब्रेरी बन गई थी और हर फाइल उन्हें उनकी अक्षमता और प्राकृतिक हार की याद दिलाती थी। रोहन और रिया, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व करते थे, आज विज्ञान और तर्क के सामने हार चुके थे।
उनके पास सारे संसाधन थे, पर कुदरत का एक सरल नियम उनके कंट्रोल से बाहर था। उनकी आंखों में अब उम्मीद की जगह एक स्थायी बोझिल उदासी बस गई थी। सर्दियों में एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने रिया और रोहन को अपने चैम्बर में बुलाया। डॉक्टर ने अपने डेस्क पर झुककर बहुत ही शांत और गंभीर आवाज़ से कहा, मिसेज वर्मा, मिस्टर वर्मा, मुझे अत्यंत खेद है। मैं जानता हूँ कि आपने कितनी कोशिश की है, पर मेडिकल साइंस के पास आपके लिए अब कोई रास्ता नहीं है। यह सुनते ही रोहन और रिया को लगा जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। डॉक्टर ने स्पष्ट किया, आपकी रिपोर्ट्स, आपके पति की रिपोर्ट, सब कुछ ये बताती हैं कि आपकी उम्र, शारीरिक स्थिति और वर्ष के असफल प्रयासों को देखते हुए प्राकृतिक रूप से गर्भधारण होना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। अब और प्रयास करना केवल आपके लिए मानसिक और आर्थिक पीड़ा देगा। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए यह गहरी सांस ली और कहा, हमने सब कुछ कर लिया। अगर अब कुछ हो सकता है तो वह केवल चमत्कार ही होगा। रोहन, जो हमेशा अपने विज्ञान और तर्क की श्रेष्ठता पर इतना घमंड करता था, आज बिल्कुल चुप था। उसका वैज्ञानिक दिमाग इस शब्द चमत्कार का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। रिया का दिल पूरी तरह टूट गया। इस अंतिम और कठोर निर्णय के बाद उन्होंने अपने बच्चे के लिए सालों पहले प्यार से खरीदे गए हर छोटे सामान, छोटा सा पालना, छोटा बच्चों की कुछ कविता की किताबें और नन्हे जूते, यह सब कुछ अपने आलीशान घर के स्टोर रूम के सबसे गहरे कोने में बंद करके रख दिए। उनका आलीशान घर अब खामोशी और सूनेपन का पिंजरा बन चुका था, जहां हर कोना उनकी सूनी गोद और टूटी उम्मीदों का मातम मनाता था। अब रिया बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, हमेशा रोती रहती थी, हमेशा उदास रहने लगी। रिया अब समाज से कटने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख, माँ बनने की किस्मत, हार दी। उसी पोश इमारत के दूसरे ब्लॉक में रिया के पड़ोसी प्रिया रहती थी। प्रिया का जीवन रोहन और रिया की दिखावटी भारी सुख से बिल्कुल विपरीत था। साधारण लेकिन आंतरिक सुख और अटूट संतोष से भरा हुआ था। प्रिया का घर भले ही छोटा था, पर वह हमेशा खुशियों, सकारात्मकता और अटूट भक्ति के रंग से रंगी थी। प्रिया एक अटूट और अनन्य श्याम भक्त थी। उनके घर का एक कोना हमेशा एक छोटे से मंदिर में तब्दील रहता था, जहां बाबा श्याम के भजन की हल्की धुन, उनकी आरती और पवित्र धूप अगरबत्ती की खुशबू हर समय महकती रहती थी। यह खुशबू रिया के घर की एयर कंडीशनिंग और महंगे परफ्यूम से बिल्कुल अलग थी। रिया और प्रिया की अच्छी दोस्ती थी। अक्सर वे शाम को बालकनी में चाय पीते हुए बातें करती थीं, लेकिन उनकी बातचीत में हमेशा आस्था और तर्क का एक सूक्ष्म और गहरा अंतर रहता था। जब प्रिया कभी रिया को काशी पर बाबा के मंदिर चलने के लिए कहती, तो रिया अपनी पेशेवर मुस्कान लाते हुए कहती, प्रिया, मैं सिर्फ कर्म में और अपनी मेहनत में विश्वास रखती हूँ। प्रिया, जो भक्ति की शक्ति जानती थी, कभी बुरा नहीं मानती थी। वह जानती थी कि वह बाबा का बुलावा जब आता है तो सारे तर्क और घमंड टूट जाते हैं और भक्त स्वतः ही उनके चरणों में जाता है। एक रात रिया का सब्र का बांध टूट गया। वह अपने घर की असहनीय खामोशी से भागकर रोते हुए सीधे प्रिया के घर आई। वहां सोफे पर बैठकर उसने पहली बार अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी निराशा और अपनी सारी हार उड़ेल दी। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। उसने डॉक्टर के अंतिम क्रूर शब्दों को दोहराया कि अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। रिया रोते हुए बोली, प्रिया, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा घर खाली है। प्रिया ने रिया को किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक माँ की तरह प्यार से गले लगाया। उस दिन प्रिया ने रिया को कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, कोई धार्मिक उपदेश नहीं दिया। उसने रिया को बाबा श्याम की कोई कथा नहीं सुनाई। उसने बस अपने अटूट विश्वास का बल देते हुए इतना कहा, रिया, यह बात बिल्कुल सही है कि जब दुनिया का सारा ज्ञान, सारा विज्ञान और मनुष्य का सारा तर्क खत्म हो जाता है, तब वहाँ से श्याम बाबा की लीला शुरू होती है।
तुम चिंता मत करो, तुम विश्वास नहीं करती तो कोई बात नहीं, तुम्हारा विश्वास मैं बनूंगी। तुम्हारी तरफ से मैं तुम्हारे और बाबा श्याम के बीच सेतु पुल बनूंगी। मैं खुद बाबा से तुम्हारे लिए अरदास लगाऊंगी। बाबा को पता है कि उनका हर भक्त उनका ही बच्चा है और हारे के सहारे अपने किसी भी बच्चे की गोद सूनी नहीं छोड़ते। रिया की तर्कवादी दीवारें थोड़ी देर के लिए ढक गईं। उसे पहली बार लगा शायद कोई अदृश्य शक्ति ही है जो उसे सुन रही है। अगले ही सप्ताह प्रिया ने किसी को बताए बिना एक गुप्त और भावुक श्याम संकल्प यात्रा शुरू की। वह यात्रा प्रिया के लिए केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि रिया के जीवन में खुशी लाने की एक भावुक प्रतिज्ञा थी। वह साधारण कपड़ों में केवल बाबा का नाम लेकर अखंड विश्वास के साथ घाटू धाम के लिए निकल पड़ी। घाटू पहुंचकर प्रिया ने सबसे पहले वहां के पवित्र जल कुंड में स्नान किया। यह स्नान उसके लिए केवल एक शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि रिया के तर्क और निराशा को धोकर विश्वास से भरने का एक गहरा संकल्प था। उसे लगा जैसे श्याम कुंड का जल उसके शरीर से होते हुए सीधे रिया की आत्मा तक जा रहा है। श्याम कुंड में स्नान करने के बाद वह श्याम के दरबार में गई और रिया तथा रोहन के नाम से उसने अखंड जोत जलाई, जो इस बात का प्रतीक थी कि चाहे कितनी भी निराशा हो, उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती है। यहाँ गर्भगृह में जहाँ बाबा श्याम का मनमोहक शीश विराजमान है, प्रिया ने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखों के प्रेम से करुणा भरे आंसुओं से उस गर्भगृह की मिट्टी को भिगो दिया। उसने रोते हुए पूरी आत्मा से बाबा श्याम के सामने एक अंतिम और शक्तिशाली अरदास लगाई। प्रिया ने कहा, हे हारे के सारे, मैं जानती हूँ कि रिया विश्वास नहीं करती, पर मैं आपकी शक्ति जानती हूँ। उसका सारा तर्क, सारा विज्ञान और उसका सारा धन अब हार चुका है, इसलिए अब आपके चमत्कार की बारी है। बाबा, मैं आज आपकी सबसे बड़ी भक्त रिया के लिए एक वचन मांगती हूँ। अगर आपने उसकी सूनी गोद भर दी तो वह जोड़े के रूप में अपने वैज्ञानिक अहंकार को त्याग कर आपके दरबार में आकर शीश झुकाएगी और दुनिया को बताएगी कि विज्ञान के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वह है केवल आपकी कृपा। बाबा, उसका विश्वास मैं बनूंगी। आप बस अपनी 3 बाणों की अलौकिक कृपा बरसा दो। अरदास पूरी करने के बाद प्रिया ने मंदिर के बाहर से बाजार से बहुत ध्यान से एक छोटा सा सुंदर लकड़ी का खिलौना, एक छोटा हंसमुख हाथी खरीदा। उसने उस खिलौने को बड़े ही भाव से बाबा श्याम के चरणों में रखा, उसे पीले फूलों की पंखुड़ियों से ढका और अपनी आंखों के आंसुओं से उसका अभिषेक किया। वह खिलौना उसके लिए केवल लकड़ी का प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं था बल्कि बाबा श्याम का साक्षात आशीर्वाद, संतान प्राप्ति का अनमोल प्रसाद था। प्रिया ने घर आकर वह खिलौना रिया को दिया और कहा, रिया, यह कोई साधारण खिलौना नहीं है, यह श्याम बाबा का संतान प्रसाद है जिसे मैंने उनसे तुम्हारे लिए एक विशेष वचन के साथ लिया है। तुम इसे अपने बेडरूम की सबसे ऊंची और पवित्र जगह पर रख दो। इसे दवाई या कोई जादुई टोटका मत समझना, ना ही इसे कोई पूजा समझना, बस इसे चमत्कार की अंतिम आशा मानकर स्वीकार कर लो। यह तुम्हारे और बाबा के बीच एक अखंड बंधन है जो तुम्हारे विश्वास की प्रतीक्षा कर रहा है। रिया, जो अभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी, अपनी दोस्त की इस गहरी निस्वार्थ भावना को देखकर मना नहीं कर पाई। उसने उस छोटे हाथी के खिलौने को अपने बेडरूम के एक कोने में एक ऊंची शेल्फ पर विश्वास और थोड़ी सी बुझती हुई उम्मीद के बीच रख दिया, यह सोचकर कि चलो दोस्त की भावनाओं का मान ही रख लिया जाए। अगले कुछ हफ्तों तक जीवन अपनी सामान्य व्यस्त गति से चलता रहा। रिया और रोहन फिर से अपने पेशेवर कर्मों में व्यस्त हो गए। अब रोहन, जो रिया को मानसिक रूप से टूटा हुआ देख रहा था, पहले से ज़्यादा उसका ध्यान रखने लगा। अचानक लगभग 1 महीने बाद रिया को अपने शरीर में कुछ अजीब से अप्रत्याशित बदलाव महसूस होने लगे। सुबह उठते ही हल्की कमजोरी, बिना किसी कारण के चक्कर आना और सबसे अजीब, पहले पसंद की जाने वाली चीज़ों से अजीब सी स्मेल आना, खाने की इच्छा खत्म हो जाना। पहले तो रिया ने इन लक्षणों को केवल बढ़ते हुए तनाव या मौसम में बदलाव का नतीजा माना, पर जब यह शारीरिक बदलाव बढ़ने लगे तो कुछ दिनों तक लगातार जारी रहे तो रोहन ने दबाव डाला कि रिया का चेकअप करवा ले।
भले ही उसे सिर्फ विटामिन की कमी ही पता चले। रिया ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से पहले अपनी अलमारी में सालों से पड़े धूल खा रहे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट को निकाला। उसने अकेले धड़कते दिल के साथ बेडरूम में जाकर वह टेस्ट किया। जब उसने उस किट को देखा तो उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कनें अप्रत्याशित रूप से तेज हो गईं। उस किट पर उसकी समान निराशाओं का धता बताते हुए 2 गुलाबी रेखाएं थीं। रिया के हाथों से वह किट छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन भागकर कमरे में आया। उसने किट उठाई और दोनों उस अविश्वसनीय असंभव सत्य को देखकर एक दूसरे को देखते रहे। 8 साल की निराशा और वैज्ञानिक हार के बाद यह उनके तर्क के खिलाफ था। रोहन जो हमेशा वैज्ञानिक तर्क की बातें करता था, आज उसकी आंखें बोल रही थीं कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने सारे पुराने रिपोर्ट देखे और रिया को कई नए विस्तृत टेस्ट कराने के लिए कहा। डॉक्टर खुद हैरान था क्योंकि मेडिकल रूप से रिया का गर्भ धारण करना असंभव था। यह सब देख डॉक्टर भी हैरान रह गए। पर लेकिन अब रिया गर्भवती थी। अब रिया और रोहन दोनों जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने में 8 साल का दर्द, निराशा और अब अपार खुशी शामिल थी। डॉक्टर ने अपनी फाइलें बंद करते हुए अपनी आंखों पर चश्मा उतारा और कहा, डॉक्टर बोले मेडिकल के अनुसार ये होना असंभव था। रोहन और रिया को तुरंत एक साथ उस छोटे हाथी की याद आई जो प्रिया ने दिया था। रोहन ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़कर बेडरूम में गए। वहाँ शेल्फ पर वह श्याम बाबा का प्रसाद मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मैं आ गया। रिया ने तुरंत प्रिया को फ़ोन किया और खुशी के आंसुओं के साथ यह खुशी की खबर दी। प्रिया ने केवल इतना कहा, रिया मैंने कहा था ना, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम का दरबार खुलता है। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक सुंदर स्वस्थ बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम श्यामिका रखा, जिसका अर्थ है श्याम की दी हुई या श्याम की शक्ति। रोहन और रिया अब केवल भक्त ही नहीं बल्कि बाबा श्याम के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। वे अब हर एकादशी को बाबा श्याम के मंदिर जाते और उनकी ज़िंदगी में भक्ति ही सबसे बड़ा सत्य बन गई थी। उनके लिए बाबा श्याम अब केवल एक देवता नहीं बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े सत्य थे। तो देखा भक्तों, आपने कैसे मेरे बाबा श्याम भक्तों की ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं। बस बाबा पे विश्वास रखिए। जो बाबा पे विश्वास रखते हैं, बाबा उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा उनके साथ रहते हैं और अपने भक्त की हर परेशानी को दूर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।